हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को न्यू बॉर्न बेबी के लिए सर्दियों के सीज़न में ड्रेस बनाना बताऊंगी। सबसे पहले तो झपला बनाना स्टार्ट करूंगी। झपले के लिए मैंने कपड़ा लिया है और कपड़े को मैंने डबल लिया है। लंबाई इसकी 14 इंच है, लेकिन लंबाई हमें थोड़ा सा इसमें कम करना है। चौड़ाई मैंने 12 इंच ली है, जो कि हमें सिलाई के बाद 10 इंच तैयार करना है। जैसा कि मैंने 1 इंच आगे की पट्टी के लिए लिया है और थोड़ा सा हमारा मार्जिन में जाएगा, तो कुल मिला जुला करके 10 से 10.5 इंच ये तैयार रहेगा। अब कपड़े को मैंने इस तरीके से 4 लेयर में फ़ोल्ड कर लिया है और सबसे पहले हमें निशान लगाना है। जो मैंने 1 इंच पट्टी के लिए कपड़ा आगे निकाला हुआ है उसे छोड़ करके नापना है। तो मैंने 1.5 इंच पर गले का निशान लगाया और 2.5 इंच पर मैंने कंधे का निशान लगाया है और यहाँ से 4.5 इंच नीचे आर्मोल का निशान लगाना है और इस तरीके से मैंने निशान को लाइन अप कर लिया है और इसमें हमें गोलाई का शेप देना है। तो ये आर्मोल का निशान हो गया है। अब यहाँ से हमें आगे वाले गले का निशान लगाना है, तो हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे आगे के गले का और बैक साइड का जो गला होगा वो हमारा 1.5 इंच की गहराई में होगा। तो इन सभी को हम निशान को इस तरीके से गले की शेप में लगा लेंगे। तो देखिए मैंने गले के निशान को लगा दिया है। अब नीचे की साइड से यहाँ कॉर्नर से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को हम गोलाई की शेप में इस तरीके से लगा देंगे। तो ये हमने झबले का निशान लगा दिया है। तो ये मैंने नीचे की साइड से गोलाई का निशान लगा दिया है, आर्मोल का निशान लगा दिया, गले का निशान लगा दिया। सारा निशान हमारा कंप्लीट है। अब इन्हीं निशानों पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से देखिए मैंने बैक साइड के गले को कट कर दिया। फिर हमें फ्रंट वाले गले को अलग से कटिंग करना है, क्योंकि मैंने दोनों साइड के गले की साइज़ अलग अलग रखी है। नीचे की साइड से मैंने गोलाई का शेप दिया है। अब ये हमारे झबले की कटिंग हो गई है। ये झबला हमारा खोलने के बाद साइड से इसमें कोई भी कटिंग नहीं है, जिससे हमारा सिलाई करने के लिए काम आधा हो जाएगा, यानी कि बहुत इजी हो जाएगा सिलाई लगाना। आप चाहें तो साइड से कट कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये फ़िलहाल मैंने झबले की कटिंग कर दी है। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो ये स्लीव के लिए मैंने 4 लेयर कपड़ा लिया है और इसकी लंबाई हमें 7 इंच रखनी है, जो कि यहाँ पर हमें निशान लगाना है और चौड़ाई मैंने 5.5 इंच ली है। तो यहाँ से सबसे पहले हम 7 इंच पर निशान लगा देंगे और यही निशान हम नीचे से भी लगाएंगे यहाँ से, और दोनों निशान को हम मिला देंगे और फिर यहाँ से हम 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से स्लीव की शेप में निशान लगा देंगे। और यहाँ से हमने मोहरी की चौड़ाई लगा दी, मोहरी की चौड़ाई का निशान लगा दिया है स्लीव के, जो कि मैंने 4 इंच रखी है। अब इसी निशान पर हमें स्लीव की कटिंग कर लेनी है। तो ये हमने स्लीव की कटिंग कर ली है। झबला और स्लीव दोनों हमने कटिंग कर लिया है। अब इसकी सिलाई करनी है। सबसे पहले हम स्लीव से इसकी सिलाई शुरू करेंगे। तो दोनों स्लीव को मैंने खोल के रख दिया है और इसमें हमें पाइपिंग लगानी है। तो पहले हम कपड़े को उल्टी साइड रखेंगे और यहाँ से हम पाइपिंग को जॉइंट करेंगे। दोनों स्लीव में पाइपिंग को जॉइंट कर लेंगे। अब पाइपिंग को जॉइंट करने के बाद फिर हम सीधी साइड इसे फोल्ड करके पाइपिंग की शेप में सिलाई लगाएंगे। तो दोनों स्लीव को हम सेम तरीके से पाइपिंग लगा के तैयार कर लेंगे। दोनों को मैंने बना करके तैयार कर लिया है। अब इसको यहाँ से हमें बंद करके सिलाई लगा लेना है। तो देखिए मैंने एक स्लीव को सिलाई लगा करके बंद कर दिया है। दोनों को भी मैंने एक तरीके से सिलाई लगा दी है। अब इसे हमें सीधी साइड फोल्ड करके इसको हमें साइड में रख देना होगा। तो दोनों को मैंने तैयार कर लिया है, दोनों स्लीव को, दोनों को हम साइड में रखेंगे। अब मैंने लिया है झबला। अब झबले की सिलाई करनी है। तो देखिए यहाँ से साइड से मैंने कटिंग नहीं किया है, पूरा का पूरा कपड़ा हमारा एक साथ जॉइंट है। तो सबसे पहले जो मैंने पट्टी के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसी को हमें फ़ोल्ड कर लेना है। अगर आपने पट्टी के लिए अलग से कपड़ा नहीं लिया है तो आप यहाँ पे कपड़ा जोड़ करके भी पट्टी बना सकती हैं। इसकी सिलाई के बाद अब हम कंधे की सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने कंधे की सिलाई कर ली है। दोनों कंधे की सिलाई मैंने लगा ली है। उसके बाद हमें इसको सीधी साइड फोल्ड कर लेना है इसे इस तरीके से। अब चाहे तो आप स्लीव भी पहले जॉइंट कर सकती हैं या गले की सिलाई पहले कर सकती हैं, वो आपकी चॉइस है। तो मैं पहले गले में पाइपिंग लगाऊंगी। तो सबसे पहले जो मैंने पाइपिंग स्लीव में लगाई है वही पाइपिंग हमें गले में भी लगाना है। इसको भी हमने उल्टी साइड से गले में जॉइंट कर लिया है। इसको जॉइंट करने के बाद अब हमें सीधी साइड इसको फोल्ड करके पाइपिंग की शेप में सिलाई लगानी है।
तो ये हमने गले की पाइपिंग कंप्लीट कर ली है। गला हमारा तैयार हो चुका है। अब बारी है स्लीव की सिलाई करने की। तो सबसे पहले हम स्लीव को लेंगे और दोनों साइड एक एक स्लीव हमारी जॉइंट होगी। तो एक स्लीव मैं आपको जॉइंट करके दिखाऊंगी। सबसे पहले ये जो आर्मोल है यहाँ पे मैंने जॉइंट तो लगाया नहीं है, सिलाई मैंने की नहीं है, तो यहाँ पे मैंने छोटा सा कट लगा दिया है और उसी कट से स्लीव के जॉइंट को मिलाएंगे इस तरीके से और फिर यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने सिलाई लगाना शुरू किया है और मैंने पूरी स्लीव को इस तरीके से गोलाई में घुमाते हुए सिलाई लगा ली है। तो ये हमने एक स्लीव को जॉइंट कर लिया है, इसी तरीके से दूसरी स्लीव को भी जॉइंट कर लेना है। तो दोनों स्लीव को हमने देखिए एक जॉइंट कर लिया है। दोनों स्लीव की सिलाई करने के बाद गला भी कंप्लीट है। सारा कुछ मैंने ऊपर का सिलाई कर लिया है। अब नीचे की साइड हमें फोल्ड करना है या पाइपिंग लगाना है। तो मैं नीचे की साइड पाइपिंग लगाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ से हमें पाइपिंग को जॉइंट करना है। जॉइंट करने के बाद अब सीधी साइड हम पाइपिंग को फोल्ड करेंगे और जिस तरीके से मैंने स्लीव में और गले में पाइपिंग को सिलाई की है सेम उसी तरीके से यहाँ की पाइपिंग को भी हम सिलाई कर लेंगे। और ये मैंने झबले की जो लेंथ 14 इंच नापी थी उसको मैंने 1 इंच कटिंग करके मैंने इसको 13 इंच बनाया था, क्योंकि ये मैं बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी के लिए बना रही हूँ, एकदम जो न्यू होते हैं उनके लिए। तो ये लंबाई बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, लंबाई चौड़ाई दोनों। तो अब इस तरीके से हमने झबले को बना करके तैयार कर लिया है। झबले की सिलाई हो चुकी है, बस इसमें काज और बटन लगाना है और प्रेस करना है। उसके बाद हम नेपी बनाएंगे। तो नेपी बनाने के लिए आपको कपड़ा लेना होगा, तो चारों साइड बराबर लेनी होगी। इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने 17 बाई 17 इंच का लिया है। आप 15, 16, 17 ले सकते हैं। वैसे न्यू बॉर्न बेबी के हिसाब से ये भी साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। इसको इस तरीके से जब ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करेंगे तो इसको तीनों साइड इसकी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। आप कोई भी कॉर्नर से इसको फोल्ड कर सकते हैं। अब इसको मैंने उल्टी साइड रखा हुआ है सिलाई करने के लिए। तो सबसे पहले उल्टी साइड रखने के बाद अच्छी से इस कपड़े को सेट कर लेना है। उसके बाद एक कॉर्नर से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से मैंने देखिए सिलाई लगाना स्टार्ट किया है और यहाँ तक हमें रुक जाना है। फिर यहाँ पर हमने सिलाई ये लूप बनाया है लगा के सिलाई करने के लिए और इसकी लंबाई मैंने 4 इंच ली है, चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है। दोनों साइड से फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा ली है। इसको अब हमें यहाँ पर रखना है इस कॉर्नर पे और यहाँ पर हमें मज़बूत सिलाई लगाना है। जैसा कि जो मैंने पट्टी लगाई है इस पर मज़बूत सिलाई लगाएंगे ताकि निकले ना, और फिर हम घुमाते हुए फिर से हम सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर हम फिर थोड़ा सा खुला हुआ छोड़ेंगे इसको सीधी साइड पलटने के लिए। तो यहाँ से देखिए मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है, बाकी का हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने इस तरीके से इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से धागे को मैंने कट कर दिया है और यहाँ से हम कपड़े को सीधा फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। इसको अच्छी से हम चिकना कर लेंगे और ये जो कॉर्नर हमारा थोड़ा सा फिनिशिंग में कमी है इसको हम कोई भी नुकीली टूल से इसको फिनिश कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने इसको भी अच्छी से फिनिश कर लिया है दोनों कॉर्नर को। अब इसको हम अच्छी से प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद जो ये खुली साइड है इसको हम सिलाई लगा करके बंद कर लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा करके बंद कर लिया है। अब ये जो मैंने लूप लगाया है इसको हमें यहाँ पर फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो वैसे इसकी साइज़ थोड़ा बड़ी है, मैंने आधा इंच इसमें से कट कर दिया है। आप चाहें तो 3 से 3.5 इंच की पट्टी भी सिलाई करके लगा सकती हैं। तो अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर मज़बूत सिलाई लगा लेना है। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद ये इस तरीके से रहेगा और फिर यहाँ की सिलाई लगाने के बाद अब इस साइड हमें दोनों कॉर्नर को एक साथ मिला करके यहाँ सेंटर में हमें निशान लगाना है और यहाँ पर हमें 2-3 या 3-4 चुनट डालना होगा और इस पर भी कई सिलाइयाँ लगानी होंगी ताकि ये मज़बूत हो जाए। ये मैंने चुनट लगाया है ये इसलिए कि यहाँ पे जब आप बेबी को लेटाएंगे तो ये पीछे की साइड से बार बार नीचे नहीं आएगा। ये कमर की फिटिंग के लिए चुनट होता है और ये इसमें बांधने के लिए होता है। अब इसको पहनाना है इस साइड से, ये नीचे की साइड रखना है, यहाँ पर लेटाना है बेबी को और यहाँ पर लेटाने के बाद फिर इसको इस तरीके से यहाँ पर ला के रखना है। उसके बाद इसको इसमें इस तरीके से डाल देना होगा और दूसरे साइड का भी ला करके इसी में इस तरीके से डाल करके दोनों को एक साथ बांध लेना है।
बाकी के बेबी के कमर के लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज़ रहेगी। ऐसा इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये बेबी के कमर में नहीं आएगा, ये बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ से कहीं से कुछ भी नज़र नहीं आएगा, बहुत ही कंफर्टेबल ये नैपी होती है। तो ये मैंने झबला और नैपी दोनों मैंने बना करके तैयार कर लिया है। एकदम से जो न्यू वाले बॉर्न बेबी होती हैं ना, जो 2-4 दिन 1 हफ़्ता के होती हैं, उनकी साइज़ ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ मैंने बनाई है। उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।